हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संडे का दिन है, क्या कर रहे हैं? कुछ यादों में है, कुछ बातों में है और कुछ ना कुछ समस्या है। तो क्या समस्या है ये भी देख लिया जाएगा। आपकी समस्या का कुछ ना कुछ हल निकल भी रहा है कि नहीं, लव रिलेशनशिप में है या क्या कोई और समस्या तो नहीं है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। हेलो एंड वेलकम। तो चलिए बात करते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी तो नहीं है, और अगर है तो किस तरह की दिखाई देती है? प्रिंसेस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सोचने की कोई ना कोई परेशानी आपकी चल रही है। किसी एक बात पर आप बहुत ज़्यादा टू मच थिंकिंग वाली बात आपकी दिखाई दे रही है। क्यों सोच रहे हैं आप इतना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हुँ, कोई भी चीज़ है वो अपने टाइम पर ही होती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। पर क्या करें? दिल है, दिमाग है, तो दिमाग जो है ना परेशानी में डाल ही देता है। अब देखिए, कहते हैं ना, जब कपड़े हैं, घर है रहने के लिए, खाने के लिए खाना है, तो हम नई तरह की परेशानियों को पाल के बैठ जाते हैं। द टावर कार्ड, कि किसी भयंकर मुसीबत में आप हैं, ऐसा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं अपने आप में तो बिल्कुल सही हूँ, शांति से हूँ, अकेला रह के या अकेली रह के भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन एक अजीब-सा सूनापन-सा क्यों है? क्यों दुःख-सा क्यों है? किस बात का दुःख आ रहा है? कुछ ना कुछ ऐसी आपकी एनर्जी है, जहाँ पर दुःख दिखाई देता है। टू मच थिंकिंग की वजह क्या है? वजह ये हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है। मैं वापस आऊँ तो मुझे माफ़ तो कर दोगी ना? यही है आज़माना तो सताना किसे कहते हैं। अदू के लिए हो जब तुम, तो मेरा इम्तिहान क्यों? मतलब कि तुम अगर किसी और के लिए हो या दुनिया में कहीं और भी जाना चाहती हो, तो मेरे लिए क्यों टेस्ट हो रहा है? मुझे क्यों भगवान परीक्षा ले रहे हैं? ये आप सोच-सोच के आपका वो हो रहा है, बिल्कुल ही दिमाग अपसेट हो रहा है। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगे? मेरी हालात की आँधी में बिखर जाओगे, ऐसा आपके पार्टनर कहते हैं। हुँ। अगर ऐसा ही है, तो आपको आगे क्या करना चाहिए? क्या किसी तरह की ओके, हाँ, मेजर चेंज तो है। सरप्राइज़ भी है आपकी लाइफ़ में, और डिसअपॉइंटमेंट्स विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज़। आपकी लाइफ़ में प्लीजेंट सरप्राइज़ ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। वो सरप्राइज़ आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने कहा कि मैं, मतलब सीधी-सी बात है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और कुछ ना कुछ गलत तो मैंने किया है या कहा है, या मैं मतलब ऑन टाइम प्रेज़ेंट नहीं रहा, जिस वज़ह से जिस वज़ह से तुम नाराज़ हो। समथिंग कुछ इस तरह की बात दिखाई दे रही है। ये भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। सरप्राइज़ वाली बात थी अभी तो फ़िलहाल, ठीक है? और मेजर लाइफ़ चेंज, आपकी लाइफ़ में एक ज़बरदस्त चेंज आपका दिखाई दे रहा है इस समय में। और हो सकता है कि चेंज वो मनी वाइज़ भी हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम है, जिसमें कि आप आगे बढ़ते चले जाएँगे, ऐसा है। योर सेल्फ लव इज़ कीपिंग यू अवे फ्रॉम इट। तुम जो जितना ज़्यादा सेल्फ लव कर रही हो ना या कर रहे हो, वो मुझसे तुम्हें दूर कर रहा है। तुम बिज़ी तो हो, इवन थिंक ऑफ मी, फिर भी मुझे सोच रहे हो। यू आर लाइक अ वॉइस इन माई हेड। मैं अपने आप में भी बिज़ी हूँ, तुम भी बिज़ी हो, लेकिन फिर भी हम दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे के बारे में सोच ही रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी हो या कुछ भी नेगेटिव बात हो, सबसे पहले तुमसे ही मैं शेयर करने का ख़्याल आता है। इस कदर प्यार है तुमसे। तुम कभी भी दिल से जुदा नहीं हुई या हुए, ऐसा दिखाई देता है। मिस्टेक हीलर, हो सकता है कि आप हीलिंग वर्क कर रहे हों या सीख रहे हों, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दुखों के बाद बहुत कुछ हीलिंग आपने सीखी, उस पे विजय प्राप्त करने की भी सोची है। वैलिएंट करेज, यानी कि टेक एक्शन विद पैशन। इस समय में काफ़ी पैशन में भी आप रहे हैं, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन मैंने देखी ना आपकी, तो उसमें ये दिख रहा है कि आप टू मच थिंकिंग में आ गए हैं। अब है ना, जैसे 9th है ना, 9th मई को है, सॉरी 9th फरवरी को है। तो इस वजह से भी इस समय में आपकी कुछ ओवरथिंकिंग चल रही होगी। द टावर कार्ड, आपका पार्टनर भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि मेरी हीलिंग की वजह से ही तो नहीं वो सोच रहे हैं, या कुछ नया उनके जीवन में कुछ बदल रहा है, क्योंकि आप कुछ अलग तरीके से सोच पा रहे हैं अब अपने आप। व्यू फ्रॉम अबव, मतलब नीचे की सोच अब आपकी है नहीं, कुछ नया करने की पूरी पूरी सोच आपकी दिखाई देती है। और ये सोच जो है
आपको आगे बढ़ने में तो सफल बनाएगी ही बनाएगी। आगे बढ़ने का मतलब ही यही है कि आप अपनी लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ते रहें। सेक्रेड यूनियन एंड सीक्रेट एडमायरर एंड ट्विन फ्लेम्स। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हों, है ना? और ट्विन फ्लेम में जो है एक दूसरे को हम पैशनेट करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को आगे लेकर जाते हैं। आपकी एनर्जी हायर रहेगी ना, इसलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम में जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी रहती है ना, वो सबसे हायर उसमें रहनी चाहिए। वो हायर नहीं है तो आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो हायर सेल्फ में नहीं आ सकते हैं, ये वाली बात। सेक्रेड यूनियन का कार्ड है ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। सच में ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है बहुत ही एक पवित्र बंधन है, और ये पवित्र बंधन में आप कभी कभी फिजिकली भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीक्रेट एडमायरर। आपके पार्टनर हो सकता है कहीं कहीं थोड़ा सा जेलस फील करते हो कि आप आगे बढ़ रहे हो, फिर वो जेलसी में आ जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी या लोअर एनर्जी उनकी थोड़ी बहुत तो रहती ही है। तो समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। इस समय में चाहे वो कितना भी कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी बोल रहे हो आपको, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी इस तरह की है कि वो आपको प्रेम ही करते हैं, लेकिन जाने भी नहीं देना चाहते हैं। थोड़ी जेलसी भी करते हैं, लेकिन जाने भी नहीं देना चाह रहे हैं। उनको बार-बार ऐसा ही लग रहा है, और आपको लग रहा है कि अरे हाँ, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग जैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ विजुअलाइज़ेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ सॉन्ग्स दिमाग में आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि ऐसा कभी आपके साथ नहीं होता था, वैसा। स्टिलनेस, रिजेक्ट ऑफ दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। सॉरी, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट। रिफ्लेक्ट स्टिलनेस का कार्ड है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप इस समय में। एक्चुअली जो आपकी सैडनेस करंट आज की बनी हुई है ना, मेन समस्या इमोशनल अटैचमेंट की दिखाई दे रही है मुझे। टू मच इमोशनल मत रहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ तभी आ पाएगी आपकी जब आप इमोशनली थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे। इमोशनली डिटैच होने का मतलब इमोशन लेस होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखी जाए, तभी आपके अंदर सरप्राइज आएगा, तभी आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, तभी आप कुछ खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तो कुछ बड़ा पैसा इधर उधर करना है तो उसमें भी तो टाइम लगेगा। हो सकता है कोई आप नई शॉप खोल रहे हो सकता है कोई कोई नई जॉब आप ढूंढ रहे हो जिसमें कि ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हो सकता है कि आप कोई अपना बिजनेस या जॉब ये मकान खरीद रहे हो। ठीक है, तो आपने अपनी पॉजिटिव आउटकम पे ध्यान देना है, बजाय कि इस समय में आप कितना डिस्टर्ब। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।